गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग सभी को। स्क्रीन विजिबल है? आवाज सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए, लास्ट पार्ट में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम एक्चुअल क्या होता है। ठीक है, उसका हमने जो रियल नंबर वाला पार्ट था वो हमने पढ़ा था। जिसने भी नहीं देखा लास्ट वीडियो वो देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी के आगे नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें हम बताएंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग से, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। हमको लगता है कि हमें ये सब बनता है, लेकिन कई क्वेश्चंस यहाँ से आपको एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के एग्जाम्स में मिलते हैं। इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ कि जो बेचारा बच्चा बिल्कुल स्टार्ट किया हो, जो बिल्कुल एक क्या हो, फ्रेशर हो, ठीक है ना, वो भी क्या कर ले, अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटीजर्स की। देखो, जब भी इंटीजर्स की बात आती है तो आपने स्कूल लाइफ में एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, ठीक है ना। एक क्या पढ़ी होगी? नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन होती क्या है भाई? देखो क्या होता था इसमें, यहाँ पर एक जीरो दिया हुआ था, यहाँ पर +1 +2 +3 ऐसे ही चलता रहता था, और यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसा चलता रहता रहा। मतलब क्या कि आपकी जो नंबर लाइन होती थी वो तीन पार्ट में डिवाइड होती थी। ठीक है, तीन पार्ट में कैसे डिवाइड होती थी? एक होता था आपका पॉजिटिव, ठीक है, एक आपका होता था पॉजिटिव, एक आपका जो सेंटर में होता था वो जीरो, और एक होता था आपका नेगेटिव। मतलब क्या, आपके जो इंटीजर्स है वो कितने प्रकार के हो गए भाई, कितने टाइप्स के हो गए? वो आपके थ्री टाइप्स के हो गए। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, और एक जीरो। ठीक है, नेगेटिव आप जानते हो माइनस वाले, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, और जीरो जो है वो जीरो ही रह गया भाई। ठीक है ना, इतनी चीज आप जानते हो। अब बात आती है कि हम बात करें अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की। अभी हम पहले बात करेंगे किसकी? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। ठीक है, कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि इंटीजर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव। ओके, अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी होती है पॉजिटिव में, वो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, वो होते हैं क्या आपके? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोला जाता है किसको? प्राकृत संख्या को। हिंदी में अगर हम बोले तो वो होती है क्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर, या फिर आप बोल दो क्या? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है सर? तो बेटा जो नंबर वन से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं, जो नंबर वन से लेकर कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या? प्राकृत संख्या है। अब सर इसके बाद क्या पढ़ना है? तो इसके बाद बेटा पढ़ना है होल नंबर। अब सर ये होल नंबर क्या होता है? तो बेटा ध्यान रखना, होल नंबर क्या होता है आपका? जीरो से लेकर 1 2 3 ऐसा जाते जाते इंफिनिटी तक। इसको हम अदर डेफिनेशन में भी ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। कभी कभार डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछ लेता है कि भाई व्हाट इज होल नंबर, तो आप बोल सकते हो प्राकृत संख्याएं जीरो सहित क्या कहलाती है? आपकी नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, अब बात आई कि सर और क्या पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपको पढ़ना है वो है भाई प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? कोई भी आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ाएगा, ये सब चीजें बच्चों की होती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि कोई स्टार्टर भी हो, फ्रेशर हो जो, वो भी अच्छे से क्या करे, नॉलेज ले ले। ठीक है, तो अब आती है बात प्राइम नंबर की।
प्राइम नंबर मतलब हिंदी में बोला जाता है क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब सर ये क्या होता है, तो बेटा ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर, दोज नंबर which have only two factor, which have only two factors, ठीक है, those number which have only two factors। अब सर आपने ये एक नया वर्ड यूज कर लिया फैक्टर, ये क्या होता है, तो बेटा फैक्टर मतलब होता है कि अगर हम कोई नंबर हमें दे दिया जाए, जैसे मैंने सपोज आपको बोला 4, तो ये जो 4 है वो किस किस की टेबल में आता है, जैसे 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो ये 1 2 3 4 क्या होगा भाई, फैक्टर हो गए इसके, ठीक है, ये क्या हो गए इसके भाई, फैक्टर हो गए। तो फैक्टर्स का मतलब क्या कि जो नंबर है वो किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। अब आपसे मैंने बोला क्या कि दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, विच हैव ओनली टू फैक्टर मतलब उनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। तो सर कौन कौन से होंगे, तो एक तो बेटा सबका कॉमन फैक्टर होता है 1, और एक होता है सेल्फ। ये तो सबके कॉमन फैक्टर्स होते हैं कि 1 से खुद से तो जाएंगे, बाकी और किसी से भी जा सकते हैं। तो प्राइम नंबर सिर्फ किससे जाते हैं, 1 से और खुद से, ठीक है। अब सर एग्जांपल भी बता दीजिए इसका, तो बेटा एग्जांपल होता है 2 3, ठीक है, 5 7 11 13, फिर आपका 17 19, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा, और ये आपके क्या होंगे भाई, ये आपके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो सॉरी फैक्टर्स बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, ये सब आपके क्या होंगे भाई, प्राइम नंबर्स होंगे 2 3। क्योंकि देखो 2 के कितने फैक्टर, 1 और 2 के टेबल में आएगा, 3 कितने में, 1 और 3 में आता है, 5 कितने में, 1 और 5 में आता है, 7 कितने में, 1 और 7 में आता है, 11 कितने में, 1 और 11 में आता है, 13 कितने में आपका, 1 और 13 में आता है। इसी तरीके से सबके कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या हो गए, दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है भाई, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आप जैसा कि देख रहे हो 2 है, ठीक है। अब सर किसी को अगर ये भी ना पता हो कि बेटा इवन नंबर क्या होता है, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं बेटा ना, लेवल की टेंशन मत लो, बिल्कुल हाई लेवल तक हम जाने वाले हैं, लेकिन बेसिक से जाएंगे क्योंकि हमें सबको लेके चलना है, ठीक है। अब सर ये इवन नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, या मैं बोलूं कि जिनके वंस प्लेस पर, ऐसे नंबर जिनके वंस डिजिट पर, ठीक है, वंस डिजिट पर क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब सॉरी डिविजिबल बाय 2, मतलब क्या कि ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। तो अब आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आप जानते हो वो क्या होगा 2, क्योंकि प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है, प्राइम नंबर की शुरुआत होती है भाई 2 से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, चल। अब आगे की अगर हम बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन और आता है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, और या फिर पूछा जाता है 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अगर किसी को पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकता है ना, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकता है कि हाँ भाई हमको पता है कितने होते हैं। चल, जिसको नहीं पता भाई मैं उसको बताता हूं, क्या कि अगर मैं 1 से 50 के बीच में बात करूं तो पहले हम काउंट करना सीखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने होते हैं। देखो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर आपका 5 होता है, फिर आपका 7 होता है, फिर 11 13 17 19 23, ठीक है, और 23 के बाद आपका 29, फिर आपका 31, फिर आपका 37, फिर आपका 41, फिर आपका 43,
फिर आपका 47। अब काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, काउंट करते हैं भाई कि कितने हुए, ठीक है। कितने हुए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15। मतलब 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आए, 15 प्राइम नंबर्स आए। और इधर से ही एक चीज और होती है कि 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं, तो यहां से ध्यान रखिएगा। अब आप काउंट करिएगा, बिल्कुल है ना, 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फिर यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि 1 से 100 के बीच में कितने हुए, तो भाई 15 हुए 50 तक, और 10 हो गए आपके 50 से 100, मतलब टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 25 प्राइम नंबर्स। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या करें, आप ध्यान रखें, ठीक है, कि भाई कितने नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आपके होते हैं कितने, 25, ठीक है। अब बात आई, आगे चलते हैं। अब आगे सर क्या है, प्राइम नंबर्स तो हमने पढ़ लिया, तो अब पढ़ा जाएगा क्या, कंपोजिट नंबर। अब सर ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में भी जान लें। तो भाई कंपोजिट नंबर मतलब हुआ क्या, कि जिसके दोज नंबर्स, those number which have only, sorry, which have two plus factors, which have टू प्लस फैक्टर्स, ठीक है। अब टू प्लस फैक्टर का मतलब क्या सर, जैसे आपने प्राइम में पढ़ा कि ओनली टू फैक्टर, आपने प्राइम में पढ़ा ओनली टू फैक्टर्स, तो अगर अब दो से ज्यादा फैक्टर आते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब सर वो कैसे, तो भाई आ जाओ, अगर हम जैसे 4 बोले तो 4 के कितने फैक्टर्स थे, 1 आया 2 आया और 4 आया, देखो 3 फैक्टर्स आ गए तो 2 प्लस हो गए। फिर आप 6 बोल लो, आप 8 बोल लो, आप 9 बोल लो, मतलब अब जितने नंबर एक्सक्लूडिंग, इसको आप ये भी बोल सकते हो एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर, एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर, ऑल आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। मतलब आप प्राइम नंबर बस को अगर छोड़ दो, प्राइम नंबर बस को अगर छोड़ दो तो क्या है, बाकी जितने बच रहे वो सब क्या है आपके भाई, वो सब आपके हैं क्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल समझना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया क्या होल नंबर क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको प्राइम नंबर बता दिया, मैंने आपको कंपोजिट नंबर बता दिया। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ भाई, बिल्कुल बेसिक से, है ना, कोई भी जल्दी नहीं है, कोई भी हमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बेसिक से तैयारी कर रहे हो मैथ्स की, तो भाई आगे जाकर कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये सब टर्म्स ना आगे के चैप्टर्स में यूज होते हैं। अब बच्चे को यही नहीं पता होता कि ये होते क्या है, इसीलिए मैं पहले यही चीज पढ़ा देता हूँ, ठीक है। कंपोजिट नंबर मतलब हिंदी में आप बोल सकते हो भाज्य संख्या, ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हो क्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि आगे सर क्या होता है। आगे हम बात अगर करें तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि व्हाट इज वन, व्हाट इज, बहुत बार आया हुआ एसएससी में क्वेश्चन है, व्हाट इज वन, व्हाट इज वन, कंपोजिट नंबर, पहला ऑप्शन दे देता है, सेकंड ऑप्शन आपसे बोलता है प्राइम नंबर, थर्ड ऑप्शन आपको दे देता है बोथ, और फोर्थ ऑप्शन दे देता है नन, ठीक है। ये चार ऑप्शंस आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि व्हाट इज वन। तो अब थोड़ा सा आप रिवाइंड करिए, अपने आप को देखिए, रिवाइंड करिए, तो आप बोल सकते हो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, विच हैव टू प्लस फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, विच हैव टू प्लस फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं आपसे कि वन के फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ वन है, वन जो है वन के टेबल में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मत बोल देना कि सर वन तो वन के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, तो बेटा वो खुद का टेबल वन ही तो है, तो इसको एक ही बार काउंट करोगे तो क्या हुआ, ना इसके दो फैक्टर निकले, ना इसके दो प्लस फैक्टर निकले, ठीक है,
तो ये बोथ भी नहीं हो सकता, सिंगल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब नन। मतलब क्या कि नाइदर वन इज प्राइम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आपका आंसर इसका होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया होता है डायरेक्ट तो अपन यही लगा देते कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो इतनी चीज भाई आप याद रख के चलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन जो था वो पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है। ठीक है, अब आगे क्या है, तो बेटा आगे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है भाई परफेक्ट नंबर। ठीक है, हमको पढ़ना है क्या, परफेक्ट नंबर। अब सर ये परफेक्ट नंबर क्या होता है बेटा, ये जो एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए ना, ये जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, इंग्लिश में परफेक्ट नंबर, हिंदी में मतलब हो गया क्या भाई, पूर्ण संख्या। अब सर ये पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सर ये पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि यदि जो फैक्टर्स होंगे, इफ सम ऑफ all factors sum of all factors of a number, if sum of all factors of a number is equal to original number, बिल्कुल ध्यान से समझना, is equal to original number। ठीक है, यहां ब्रैकेट में एक चीज और लिख दे रहा हूं, एक्सक्लूडिंग नंबर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, if sum of all factors of a number is equal to original number excluding number, then it is called perfect number। अब बात हुई कि सर क्या बोल रहे हैं, आप समझ ही नहीं आ रहा। तो बेटा देखो, जैसे 6 आपने लिया, मैंने बोला 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आपने बोला सर 1 होता है, 2 होता है, आपका 3 होता है और आपका 6 होता है, ये इसके फैक्टर्स हो गए है ना, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। मैंने बोला सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग नंबर, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, इनका मैंने सम किया, कितना आया, 6 आया। तो ये जो सम आया ये इस नंबर के इक्वल आ रहा है, 6 इक्वल्स टू 6 आ रहा है। तो 6 क्या बन गया, एक परफेक्ट नंबर बन गया। जैसे अभी आप आगे जाओगे तो आगे जाके आप परफेक्ट स्क्वायर पढ़ोगे, आगे जाकर आप परफेक्ट क्यूब पढ़ोगे। तो भाई मैंने क्या बोला आपसे, मैंने परफेक्ट नंबर की बात की। परफेक्ट नंबर क्या, कि जिस नंबर के हम फैक्टर्स लें और उन फैक्टर्स का जो सम है वो क्या हो, उस नंबर के बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं भाई, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल आपसे और शेयर करता हूं। भाई मैंने आपको बोला क्या कि 28 क्या है, 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। सपोज उसमें एक 28 है, तो 28 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर आपका 7 आएगा, और क्या आ सकता है भाई, 7 आ सकता है, फिर 14 आ सकता है, फिर आपका 28 आ सकता है। तो मैंने बोला एक्सक्लूडिंग नंबर, तो इसको तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी बचे ये। तो इनको अगर मैं प्लस करूं तो 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो अगर मैं इनको प्लस करूं तो कितना होगा, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 3 कितना हो गया, 28। तो ये भी क्या आ गया, इस नंबर के बराबर ही तो आ गया भाई। मतलब क्या कि 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, 28 ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये चीज आपने यहां से और सीख ली। अब अगर मैं एक और ऑप्शन लेता हूं, चलो भाई मैं बात करता हूं 24। क्या 24 परफेक्ट नंबर है, तो आपने देखा कि 24 कहां कहां आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा, 3 में भी और 6 में भी, है ना, 3 में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, और किस में आ जाएगा भाई, 8 में भी आ जाएगा, फिर 12 में भी आ जाएगा, फिर
24 में आ जाएगा, इतनी जगह आ जाएगा। तो अब हमने इनके फैक्टर्स को प्लस किया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 12। ठीक है, अब आपको यहीं से दिख रहा होगा बेटा कि ये 20 तो यही दोनों ने दे दिया, तो 24 तो टोटल आ ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इसको तो वैसे ही एक्सक्लूड करना है। तो 24 इक्वल्स टू 24 तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यही हमको दिख गया कि ये देखो, आपको ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं आप पूरा प्लस करो भाई। 12 प्लस 8 प्लस 3 23 तो यही कर दिया इसने, तो ये कभी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 24 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहाँ पे? जिसको भी दिक्कत आए कुछ आए तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो याद रखें, ये आपका हो गया कि परफेक्ट नंबर की कहानी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, फिर अब बात आती है किसकी भाई? को प्राइम की। ठीक है, फिर बात आती है किसकी? को प्राइम की। अब सर ये को प्राइम क्या होते हैं? ठीक है, को प्राइम क्या होते हैं? अब को प्राइम जो होते हैं वो होते हैं, हिंदी में हम इनको बोलते हैं क्या? हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये बोला जाता है हिंदी में किसको? को प्राइम को। अब को प्राइम होता क्या है? तो भाई सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब क्या? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर मतलब क्या? कि दो प्राइम नंबर का पेयर, दो प्राइम नंबर का पेयर, ठीक है, दो प्राइम नंबर का पेयर, उनको क्या बोला जाता है? को प्राइम बोला जाता है। ठीक है, फिर बात होती है कि सर कैसा बोले, हमको तो समझ ही नहीं आया। जैसे बेटा कि 2 और 3 ये क्या है? दो को प्राइम है, इनका पेयर आपने उठा लिया, मतलब 2 और 3 क्या है? दो प्राइम नंबर है, उनका आपने पेयर उठाया, तो वो पेयर क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, अब एक कॉमन सी चीज यहां पर और याद रखना कि ये दोनों अगर को प्राइम है तो इनका HCF हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपको पता है किसी की भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद की और 1 के में आते हैं। तो इनका HCF हिंदी में बोलते हैं महत्तम। ठीक है, महत्तम समावर्त जो बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है HCF। तो HCF इनका क्या आएगा? 1। अब HCF क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे ना धीरे धीरे। इसी तरीके से आप जैसे 5 और 7 का भी पेयरिंग बना के बोल सकते हो, आप 11 और 13 का भी पेयरिंग बनाकर बोल सकते हो। ठीक है, तो को प्राइम क्या होते हैं? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। ठीक है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर वो कहलाते हैं आपके क्या? को प्राइम। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको यहां तक क्लियर हो कि भाई क्या को प्राइम है, क्या आपका रैशनल नंबर है, क्या आपका इररेशनल नंबर है, जो हमने लास्ट पार्ट में पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहीं से एक चीज और सीखेंगे कि जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि भाई प्राइम नंबर बताओ, तो आप मुझे प्राइम नंबर बताते टाइम 100 तक, अप टू 100 तो आप इजीली बता देते हो। ठीक है, अप टू 100 आप इजीली बता दोगे प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछा कि 173 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, 173 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने आपसे पूछा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो अब बात आती है कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि इतना टेबल्स किसी को नहीं आता बेटा, देखो इतना टेबल किसी को नहीं आता, इतना कोई भी नहीं जानता कि भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको लगे तो आप एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी, ये एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसके थ्रू आप प्राइम नंबर्स का पता लगाते हो कि गिवन नंबर आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। कई बार पेपर में पूछ लेता है, बड़े बड़े नंबर्स लिख देता है, फिर आपसे बोलता है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप इजीली कैसे बताओगे? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया एन स्क्वायर माइनस में पी। अब सर ये क्या है? तो देखो पी तो है आपका क्या? प्राइम नंबर। पी तो है आपका क्या? प्राइम नंबर। और एन क्या है? तो भाई एन जो है वो आपका क्लोजेस्ट स्क्वायर, इस प्राइम नंबर के क्लोज में जो ग्रेटर वाला स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो ग्रेटर वाला स्क्वायर आएगा वो है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं 173 की,
तो 173 के आसपास क्या आता है, 14 का स्क्वायर आता है। अब सर 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो बेटा 196 होता है। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, अब बिल्कुल ध्यान से समझना चीज को। ठीक है, मैंने क्या बोला कि प्राइम नंबर निकालना हो तो आप क्या कर दो, एन स्क्वायर ग्रेटर पी। अब आपने ये कर दिया, 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 173। अब मैंने आपको बोला कि लेस देन 14 जितने भी प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 7 हो गया, आपका 11 हो गया और आपका 13 हो गया। ठीक है, तो अगर इन प्राइम नंबर्स में से लेस देन 14 जितने भी ये प्राइम नंबर आए, इनसे अगर 173 किसी से भी कट जाता है, मतलब डिविजिबल हो जाता है, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर नहीं कटता है किसी से भी, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसको 2 से डिविजिबल करता हूं तो नहीं कटेगा, 3 से काटता हूं तो 7 3 11 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से 11 1 से 11 बचेगा 6, नहीं कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, फिर यहां से भी ये नहीं कटेगा, मतलब ये किसी से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब जो 173 है वो क्या है, प्राइम नंबर है। वो क्या है भाई, प्राइम नंबर है। ठीक है, चीजों को समझो भाई, बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, आपको बताते जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। क्या बोला मैंने कि आपको सपोज बोला कि 341 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपने बोला क्या कि 341 ग्रेटर देन एन स्क्वायर, मतलब यहां पर कौन सा स्क्वायर डाल दें हम, यहां पर हम स्क्वायर डाल सकते हैं किसका, 19 का डाल सकते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, तो हमने यहां पर डाल दिया। अब एन स्क्वायर ग्रेटर देन 341, अब हमने क्या बोला कि 19 से नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर है सबको उठाओ। तो भाई 2 को उठाया, 3 को उठाया, 5 को उठाया, 7 को उठाया, 11 को उठाया हमने, 13 को उठाया हमने, 17 को उठाया। ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब हमने इसको काट के देखा, तो हमने देखा 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 3 से 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से 7 4 जा 28, 6 1 61 नहीं जाएगा, 11 से 11 3 जा 33 और 1 बचेगा, 11 1 जा 11, बिल्कुल कट गया भाई, बिल्कुल कट गया। किससे, आपका 11 से कट गया, बिल्कुल 11 से कट गया। इसका मतलब क्या है कि 341 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। 341 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अभी जिसको यहाँ दिक्कत आ रही हो कि सर ये कैसे बता रहे डिविजिबल के बारे में, तो इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। जिसको पता है कोई अच्छी बात है बिल्कुल, और जिसको नहीं पता वो चिंता मत करो, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो 341 क्या हो गया भाई, 341 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया ये चीज कि वो 11 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। ठीक है, इतनी चीजें भाई याद रखेंगे। अब आगे एक और चीज की बात करते हैं कि बेटा हम मैथ्स के बिल्कुल ना टर्म्स पढ़ रहे हैं, समझ लो आप। ठीक है, कि ये टर्म्स आपको पूरे चैप्टर्स में आते हैं, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक और चीज पढ़ी हमने, क्या, क्रम गुणित। अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, क्रम गुणित, मतलब क्या, फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए हमको। तो बेटा हमने बोला रुको। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना, मतलब क्या, सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना। जैसे कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का साइन कौन सा होता है। ठीक है, तो जो उल्टा आई बनता है, ये उल्टा आई कहलाता है ना, आई आप बनाते हो तो ये क्या है, उल्टा आई। उल्टा आई क्या होता है भाई, आपका फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब उल्टा आई मतलब क्या, फैक्टोरियल हो गया। तो भाई इसके साथ जैसे मैंने सपोज लगा दिया 2 का फैक्टोरियल, आपसे पूछा कि क्या होता है, तो आप 2 से उल्टी गिनती गिन लो। ठीक है, 2 इंटू में 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको 3 का फैक्टोरियल बोला, तो आपने मुझको बोला सर 3 इंटू में 2 इंटू में 1 मतलब कितना हो गया, 6 हो गया।
फिर मैंने आपसे बोला 4 का फैक्टोरियल बताइए, तो आपने बोला 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, मतलब कितना हो गया भाई, 6 4 जा 24। 5 का फैक्टोरियल पूछा तो आपने मेरे को बोला सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आपका 3 इंटू में 2 इंटू में 1, मतलब कितना हो जाएगा सर, 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, फैक्टोरियल को निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक भाई? किसी को भी दिक्कत हो तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मेरे को क्या करो, कमेंट करो कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, ये चीज समझ में नहीं आई। क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं मैं आपको बता नहीं सकता, आपके डाउट्स में क्लियर कर नहीं सकता। तो बिल्कुल भाई क्या करें, क्लियर करते हुए चले हर चीज को। तो आपको मैंने फैक्टोरियल बता दिया, ठीक है। अब आगे जो अपनी बात होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है क्या, वो होती है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की। ठीक है, वो बात होती है क्या, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब सर ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स का। अब ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हिंदी में बोलने अपन तो इसको बोला जाता है क्या, विभक्त के नियम। इसको बोला जाता है क्या, विभक्त के नियम। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या, विभक्त के नियम। अब ये विभक्त के नियम क्या होते हैं सर, ये भी बताइए हमको। ठीक है, ये विभक्त के नियम भी सर हमें बताइए बिल्कुल। तो आगे चलते हैं कि विभक्त के नियम क्या होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो होता है क्या, टेबल ऑफ टू। टेबल ऑफ टू के रील। ठीक है, टेबल ऑफ टू, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है वो कैसे पहचानोगे, तो भाई देखो वंस डिजिट। ठीक है, वंस डिजिट, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला जो प्लेस होता है उस प्लेस पर अगर आपका 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक नंबर मिल जाए अगर आपको, तो वो क्या होगा भाई आपका, वो आपका नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 0 2 4 6 8 में से किसी से भी। ठीक है, अब बात आती है कि सर इससे बड़ा क्या होता है, तो देखो इसका बड़ा भाई, बिग ब्रदर कौन है, 4 है। तो सर 4 से क्या करें, तो बेटा याद रखना कि 4 जो है वो बोलता है कि लास्ट टू प्लेसेस पर अगर कोई 00 या फिर 4 से डिविजिबल होने वाला कोई भी आपका नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, आपका 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे कि क्या सर समझ नहीं आया, तो मैंने अगर 240 बोला तो देखो 240 में अगर आप 4 का रूल लगाओगे तो लास्ट के 2 प्लेसेस पर 40 है, मतलब 240 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो आप चाहो तो इसको काट दोगे तो ये कट जाएगा, 4 6 जा 24, तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 60 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्या कि भाई अगर यहाँ पर आप 2 का भी रूल लगा रहे होते तो वंस प्लेस पे क्या है, 0, तो ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है, प्लस आपका किससे डिविजिबल है भाई, 4 से भी डिविजिबल है। अब बात आती है क्या, इसका एक और बड़ा भाई होता है कौन, टेबल ऑफ 8। ठीक है, टेबल ऑफ 8। टेबल ऑफ 8 क्या होता है भाई, बिल्कुल बताए जल्दी से कि टेबल ऑफ 8 क्या होता है। टेबल ऑफ 8 जो होता है वो बोलता है लास्ट 3 प्लेसेस पर। ठीक है, लास्ट लास्ट की 3 प्लेसेस पर, अगर लास्ट की 3 प्लेसेस पर ऐसा नंबर हो, या फिर आप 000 ले लो, या फिर एक ऐसा नंबर ले लो जो कि क्या हो रहा हो भाई, आपका 8 से डिविजिबल हो रहा हो, वो नंबर अगर वहां पर आपने क्या कर दिया, जमा दिया। ठीक है ना, वो नंबर आपने वहां पर क्या कर दिया, जमा दिया, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो जो है डिविजिबल होगा किससे, वो डिविजिबल होगा आपका किससे, 8 से। अब एज इट इज यही चीज चलती जाएगी। 16 की अगर आप बात करोगे तो लास्ट के 4 प्लेसेस चेक करोगे। बेटा याद रखना ये 1632 जो है, 1632 ये सब चीजें जो है ये आपकी जो है बड़े नंबर में काम आती है। ठीक है, जब आपको 8 से 9 डिजिट का नंबर दे देगा, ये सब जब देगा तब आपका क्या होता है, ये काम में
आता है, ठीक है। तो 18, 16, 32, 64 तो ऐसे ही बढ़ाते जाना। 32 में क्या हो जाएगा, लास्ट के 5 प्लेसेस चेक कर लो, ठीक है। 64 में क्या हो जाएगा, लास्ट के 6 प्लेसेस चेक कर लो। तो अगर बड़े से बड़ा नंबर देगा तो पूरे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से रूल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2 की, 4 की, 8 की, 16, 32 और 64 के डिविजिबिलिटी रूल। बेटा आगे बहुत काम आने वाले, याद रखना, क्योंकि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा कैलकुलेशन। आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, आप इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हो, आप इक्वेशन फॉर्म भी कर लेते हो, लेकिन कहानी कहां पर फंसती है, कहां पर अटकती है, आपका पेपर कहां रुकता है, वो रुकता है कैलकुलेशन पे। तो हम पूरा पूरा फोकस करते हैं किस पे भाई, कि हम कैलकुलेशन अपनी कैसी बढ़ा सके और कैसे हम कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ के चलना भाई, ठीक है। कैलकुलेशन हमें फास्ट करनी है और उन सब में डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, और ऑप्शन के थ्रू हम डिविजिबिलिटी रूल लगाकर भी कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको आगे पढ़ाते जाऊंगा, आप बिल्कुल कंटिन्यू ज्वाइन रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे भाई, है ना। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रहिए, ठीक है। चलिए, अब आगे अगर हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया 2 का, 4 का, 8 का, 16 ऐसे पढ़ लिया, ठीक है। अब हम अगर बात करें किसकी, टेबल ऑफ 3 की, टेबल ऑफ 3 की, तो टेबल ऑफ 3 का रूल क्या होता है भाई, टेबल ऑफ 3 का रूल होता है एड द डिजिट्स, एड द डिजिट्स, ठीक है, एड द डिजिट्स, एंड इफ सम comes in table of 3 then it is divisible by 3। सर क्या बोले, ये तो समझ ही नहीं आया। बिल्कुल समझो बेटा, लियो एक एग्जांपल लेते, जैसे सपोज मैंने आपको बोला 243, तो मैंने आपको बोला ऐड द डिजिट, डिजिट क्या है, 2 है, 4 है और 3 है, ये आपके डिजिट्स है। तो आपने डिजिट्स को ऐड किया, तो ये हुआ 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 243 3 से डिविजिबल है, तो आप इसको डायरेक्टली काट सकते हो 81, ठीक है। आप इसने आपको क्या काट दिया, आपने काट दिया भाई टेबल से, ठीक है। अब इसी तरीके से टेबल ऑफ 9 होता है, जो 3 का बड़ा भाई होता है वो कौन होता है, टेबल ऑफ 9 होता है। अब टेबल ऑफ 9 का क्या रूल होता है सर, तो बेटा यहां पर भी यही होता है, एड द डिजिट, दोनों भाई सेम सेम है ना, एक ही घर के हैं, बिल्कुल सगे भाई हैं, तो वही चीज चलती है, क्या, एट द डिजिट एंड इफ सम comes in टेबल ऑफ 9। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी आईएमपी रूल है ये आपका, याद रखिएगा 9 का, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको 9 के डिविजिबिलिटी रूल से क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप क्या करिएगा, समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब बात आती है क्या, कि भाई टेबल ऑफ 9 का रूल क्या है, टेबल ऑफ 9 का रूल क्या है सर, बिल्कुल हमको क्या करिए बताइए। तो टेबल ऑफ 9 का रूल बता दिया आपको कि एट द डिजिट एंड सम कम्स इन टेबल ऑफ 9, तो 729 जैसे मैंने बोला, तो ये क्या हुआ, 7 प्लस 2 प्लस 9, मतलब क्या हो गया, 7 प्लस 2 प्लस 9 मतलब 7 और 2 9, 9 9 कितना हो गया भाई, 18 हो गया, ठीक है। 18 हो गया, तो इसका मतलब 18 जो है वो कहां पर आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 729 जो है वो 9 से डिविजिबल है। चाहो तो आप काट के देख लो, 9 कितने, 9 8 जा 72, 0 9 1 जा 9, सॉरी 81 टाइम्स, ठीक है। 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, तो यहां से आपका कट गया ये, और आपका डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो हो गया। बहुत जगह यूज आएगा भाई, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि टेबल ऑफ 9 का रूल याद रखिएगा, ठीक है। आपको मैंने 2 का बता दिया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब हम यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं टेबल ऑफ 5 की, ठीक है। टेबल ऑफ 5, ठीक है। टेबल ऑफ 5 क्या बोलता है, तो वो बोलता है यूनिट डिजिट पर, आप हमेशा टेबल पढ़ोगे अगर 5 का, तो यूनिट डिजिट पर देखोगे तो 0 और 5 ही मिलता है। तो अगर किसी नंबर में क्या आ रहा है, 0 और 5 आ रहा है यूनिट डिजिट पर, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, कि वो नंबर जो है 0 और 5 से, मतलब 0 और 5 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल है। सपोज मैंने आपको बोला 245,
तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है भाई, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। और एक बार एक चीज और ध्यान रखेंगे भाई जो फ्रेशर है, क्या कि बेटा अगर एक बार भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो गया तो वो नंबर डिविजिबल होगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो आपकी गलती है वहां पर, ठीक है, आपको सुधारना है, लेकिन वो नंबर क्या है, डिविजिबल होगा, इतनी चीज ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ठीक है। चल अब आगे बात करते हैं किसकी। अब बहुत ध्यान से सुनना आप, कंबाइन रूल ऑफ कंबाइन रूल ऑफ 7, 11 एंड 13, मतलब क्या, आप इस रूल को तीनों टेबल पे लगा सकते हो। कंबाइन रूल ऑफ 7, 11, 13 मतलब क्या, कि आप इस रूल को तीनों टेबल पर लगा सकते हो। क्या होता है सर, तो करना कुछ नहीं है कि लास्ट 3 के डिजिट्स जो होते हैं, किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट माइनस में कर देना है फर्स्ट 3 डिजिट को, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट और जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट आएगा यहां पर, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इनमें से किसी से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा भाई, डिविजिबल होगा, ठीक है, वो नंबर भी क्या होगा भाई, डिविजिबल होगा, इतना चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या बोले, समझ में नहीं आया। जैसे देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि एक 6 डिजिट का नंबर सपोज दे दिया 343456, ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला लास्ट के 3 डिजिट उठाओ, क्या है लास्ट के 3 डिजिट, 456, फर्स्ट के 3 डिजिट उठाओ, वो क्या है 343, ठीक है। अब आप इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो मैंने 6 में से 3 चला गया तो कितना आया भाई, 6 में से 3 गया तो भैया 3 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 में 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 130। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, एक बार चेक कर लो, 7 1 जा 7 बचेगा आपके पास, 4 3 43, 7 से डिविजिबल नहीं है। मैंने आपको बोला क्या, 11 से डिवाइड करके देखो, तो वो भी 11 से भी नहीं कट रहा, दिख ही रहा है, 13 से तो बिल्कुल नहीं कट रहा है क्योंकि 13 के टेबल में 113 आता ही नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 11, 7, 11 और 13 किसी से भी नहीं जाता, वो नंबर किसी से भी नहीं जाता। अब बात आएगी सर एक दिमाग में कि अगर सपोज ये तो आपने 6 डिजिट का नंबर दे दिया, अब अगर मेरे सामने 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर आएगा तो क्या करेंगे। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 4 डिजिट का एक नंबर आया आपके सामने, वो आया क्या, 1331, ठीक है। तो आपसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला लास्ट के 3 डिजिट का और फर्स्ट के 3 डिजिट का माइनस करो। तो लास्ट के 3 डिजिट तो यहाँ पे मिल गए, फर्स्ट में 3 नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे बेटा जीरोस लगा दो, तो ये हो जाएगा 331 माइनस में 001, जो कि होता है कितना, 330। अब अगर 330 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो वो डिवाइड नहीं होता, 11 से करते हो तो बिल्कुल होता है, और 13 से करते हो तो बिल्कुल नहीं होता। और तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये सिर्फ किससे जा रहा है, 11 से। और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि बेटा ये 11 का क्यूब ही है। अभी आपको जब मैं आगे क्यूब पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्या 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझो कि आपको जरूरी नहीं है 6 डिजिट का नंबर है, अगर आपको 5 का भी आता है, आपको 5 डिजिट का भी आता है, तो आप आगे क्या कर देना, जीरो लगा देना, आगे लगाना भाई, पीछे मत लगाना, बहुत डिफरेंस होता है ना, आगे लगाना पीछे मत लगाना। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला 1 2 1 या 1 2 3 4 5, ये आपको मैंने बोला नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 डिजिट मतलब क्या, 345, और फर्स्ट के 3 डिजिट हो ही नहीं पा रहे तो आगे जीरो लगा दो, तो क्या हो जाएगा 0 1 2। यहाँ से आप माइनस कर दो, यहाँ से आपने माइनस किया तो क्या हो गया भाई, 3 आ गया, 3 यहाँ से आ गया माइनस होके, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ गया 333, ठीक है। अब ये 333 अगर 7 से डिविजिबल है, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो भाई बताओ, 7 से आप काट के देखो आएगा क्या, 7 4 जा 28, बचेगा कितना आपके पास, 5 3 53, नहीं जाएगा, 7 से डिविजिबल ही नहीं होगा। 11 से होगा 33, नहीं जाएगा।
तो 13 से होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई ये क्या है, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो भाई, क्या कि हम कैसे कंबाइन रूल लगाते हैं। ठीक है, एक और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने एक एग्जांपल और लिया, अब बताना। ठीक है, जैसे मैंने बोला 659624, मैंने बोला क्या ये नंबर 7, 11 या 13 किसी से भी डिविजिबल है कि नहीं है? 7, 11, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो आपने बोला सर 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट हम रुक गए। तो अब बात हुई क्या 7, 11 13 से है कि नहीं? तो सर आपने बोला था यहाँ माइनस कर लेना, तो मैंने बिल्कुल माइनस कर लिया। 659 माइनस में 624, यहाँ से आ गया कितना 5, यहाँ से आ गया कितना भाई 3, और यहाँ से आ गया कितना 0। तो क्या ये नंबर डिविजिबल है? तो भाई आप देखोगे 7 से तो ये बिल्कुल कट रहा है, लेकिन 11 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखेंगे एक चीज और, कि 7 इंटू 11 इंटू 13 कितना होता है? 1001 होता है। तो अगर कोई भी फैक्टर आपको दिखे 1001 का, तो वो हमेशा ध्यान रखना तीनों से डिविजिबल होगा। सर क्या बोले, बिल्कुल नहीं समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं आया? सुनो मेरी बात। अगर मैं आपको बोलता हूँ 65656, ठीक है, 65656, अगर मैं आपको यह बोलता हूं, तो अगर आप 2 मिनट को गौर से देखो, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताना। 65600 3 बार प्लस 656, हमने लिखा क्या? हमने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ये इसका क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब अगर 2 मिनट को देखो, तो आपको 656 कॉमन मिल जाएगा, यहां बचेगा 1000 प्लस 1। तो यहां से क्या पता चला? 656 इंटू में 1001 ही है ना? और ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है? तो ये आप बता सकते हो कि ये 1001 आ रहा है, मतलब क्या, ये तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो लास्ट के 3 और फर्स्ट के 3 का, तो माइनस करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 आने पर रूल होता है क्या, कि भाई वो जो है नंबर वो तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे कि 1001 जब आप कभी फंसे, तो आप याद रखें कि 1001 किससे डिविजिबल है? तो वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है, और 13 से भी है। ठीक है ना, तीनों से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि तीनों का कंबाइन है वो। ठीक है, वो तीनों का क्या है? कंबाइन है। तो ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, आप लोग भाई प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल ध्यान से घर में, है ना? कुछ नंबर्स लीजिएगा और फिर उसके बाद उसको क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब मैं सेपरेट रूल बस बता दे रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल है जो आपका सेपरेट रूल ऑफ 11, है ना? मतलब क्या? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 लास्ट आपका रूल है ये, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 सिर्फ। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? वो वाला तो आप लगा सकते हो, लेकिन एक और होता है जो इजी भी पड़ता है और सेपरेट भी है, मतलब सिंगल है, तो आप लगा सकते हो। कैसा? ध्यान से देखना, इवन प्लेसेस सम। ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है ना, इवन नंबर नहीं बोल रहा हूं, प्लेसेस बोल रहा हूं, माइनस odd places sum, है ना? odd places sum is equal to if comes 0, 11 or any number which is divisible by 11, then it is divisible by 11। सपोज मैंने आपको बोला 121, ठीक है, तो मैंने बोला सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस। देखो ये आपकी क्या है? फर्स्ट नंबर पे जमी है ना? ये आपकी क्या है? ये आपकी फर्स्ट नंबर पे जमी है, तो ये कौन सी प्लेस होगी? ऑड प्लेस। ये कौन सी प्लेस होगी? इवन प्लेस। ये कौन सी प्लेस होगी? ऑड प्लेस। तो मैंने क्या बोला? ऑड प्लेसेस का सम मतलब 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। इवन प्लेसेस में तो एक ही 2 रखा है, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, मतलब 121 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल है। और मैं आपको बता दूं कि ये 11 का स्क्वायर ही है। बेटा मैं ऐसे कई नंबर्स बीच बीच में लेता रहता हूं ताकि आपके क्या हो, स्क्वायर और क्यूब्स आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मैंने अभी आपको 11 का क्यूब भी बता दिया था, 1331।
देखो इसी पे अपन एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। देखो ये पहली प्लेस है, तो ये कौन सी प्लेस होगी भाई, ऑड। ये कौन सी प्लेस होगी भाई, इवन। ये कौन सी प्लेस होगी भाई, ऑड। ये कौन सी प्लेस होगी भाई, इवन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑड प्लेसेस मतलब क्या, 1 + 3। ठीक है, और सम ऑफ इवन प्लेसेस 3 + 1 कितना हुआ भाई, 4। और यहाँ भी 4, यहाँ से माइनस कर दोगे आ गया कितना, 0। इसका मतलब क्या कि ये नंबर्स जो है 11 से डिविजिबल है। सपोज मैंने एक और नंबर आपको दिया क्या, 5225। अगर मैंने नंबर दिया, मैंने बोला ये 11 से डिविजिबल है, आपने बोला सर, आपने बोला था सम ऑफ ऑड प्लेसेस मतलब क्या, 5 + 2। सम ऑफ इवन प्लेसेस 2 + 5। तो सर बिल्कुल 7 - 7 कितना होता है भाई, 7 - 7 0 होता है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, 11 से आपका डिविजिबल है। तो याद रखिएगा, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस में ऑड प्लेसेस का सम, और सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आज के सेशन में, आज के सेशन की हाइलाइट्स हम देख लें कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, एक रिवीजन फटाक से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से लेकर पूरा इंफिनिटी तक जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, इंक्लूडिंग 0, 1 से लेकर पूरा 0, 1 से लेकर पूरा इंफिनिटी तक जाएगा तो वो आपका होल नंबर होता है। फिर हमने प्राइम नंबर पढ़ा कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जैसे कि 2 3 5, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा। ठीक है, कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा, वो क्या होते हैं भाई, तो विच हैव +2 फैक्टर्स, है ना, 2+ फैक्टर्स जिनके होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, फिर हमने परफेक्ट नंबर पढ़ा कि परफेक्ट नंबर क्या था भाई, परफेक्ट नंबर मतलब कि अगर आप फैक्टर्स का सम करो वो इक्वल है किसके, फैक्टर सम इज इक्वल टू रियल नंबर, या बोला जाए ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फैक्टर सम इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, ये चीज हमने पढ़ी। फिर हमने पूरे डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े। तो इतनी चीजें आज हमने पढ़ ली है। बस आप इसको, अगर कोई डाउट हो कुछ हो, तो एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और जो भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, लाइव सेशन चल रहा है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो जैसा आपको डाउट हो तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो एक बार क्या कर देंगे, फिर से अब हम आगे नई चीजों को पढ़ेंगे। और बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं बेटा, जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए तो बहुत अच्छा ये मतलब चैनल प्रूफ होगा आपके लिए। क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और बात हो रही है, कमेंट में कोई बोल रहा है फैक्टोरियल फिर से। तो फैक्टोरियल भाई कुछ नहीं था, फैक्टोरियल क्या था, आपका उल्टी गिनती। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब जो होता है वो होता है क्या भाई, 2, मतलब 2 का फैक्टोरियल मतलब क्या, 2 का आई, उल्टा आई बनता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करते हो, सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 2 × 1 मतलब क्या हो गया, 2। और 3 का फैक्टोरियल मतलब जैसे हो गया तो 3 × 2 × 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यही है बस, कि आपको अभी देखो फैक्टोरियल का पूरा हम एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं फैक्टोरियल में। अभी सिर्फ इतना जानिए कि फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में आप क्या कर रहे हो, उसको काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैंने 3 × 2 × 1 बोला, तो 3 का फैक्टोरियल कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और क्लास में थोड़ा सा कंटिन्यूटी रहिएगा। क्यों, ताकि आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाए, और जो डाउट हो आप उसी समय मेरे से कमेंट में पूछ लें। ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट संडे अगले सेशन में। ठीक है, टेक केयर, बाय, और अच्छे से बिल्कुल पढ़ते रहिए भाई।